यजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, तो वर को बुला लीजिए जिससे शादी का विधि व्यवहार शुरू हो जाए। जी। वैसे बेटा जाओ देव जी को ले आओ। जी बाबा। देव जी चलिए, अभी विधि का कार्य शुरू होगा। चाचा चाची जी आप लोग भी चलिए, आइए। हाँ आइए देव जी। चलो बेटा लेकर आइए, चलिए। अरे भाई साला हो, लेके आओ, जिम्मेदारी बनता है तुम्हारा। आइए आइए आइए। चलो सुनो बंटी। हाँ कैसा है सब? बढ़िया, खा पी रहे हो? अच्छा। यजमान, कन्यादान करने वाले को सबसे पहले वर के हाथ की पूजा करनी होती है। लीजिए। गुड्डी जी। भैया कहाँ? क्या हमारी शादी की विधि शुरू होगी? भैया कहीं दिख ही नहीं रहे। जा उनको बुला के ला दो। भैया अभी उन्हें कहाँ ढूंढेंगे हम? अरे यहीं कहीं बाहर होंगे ना। यहाँ जहाँ गाड़ियाँ खड़ी है ना, वहां जाके देखना, वहां शायद व्यवस्था देख रहे होंगे। उनको बुला के ला जल्दी। जा जा जा। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा। बाबूजी, देव भैया अयोध्या भैया को बुलाने के लिए कह रहे हैं। क्या कहूँ मैं उनको? सुनो गुड्डी, अबे कुछ बहाना बना दो। हम जो है ये खेल से थक गए हैं। और सुनो, तुमको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो जाओ यार, अयोध्या से पूछो, कोई ना कोई बहाना बता देगा। जा, हम बैठे हैं यहाँ पर, जाओ। भैया जी, राजेश को ठिकाने लगा दिए। कोई और काम हो तो बताइए। बहुत अच्छे। फिलहाल तो कोई काम है नहीं, तुम बाहर जाके पहरा दो, कुछ होगा तुमको बताएंगे, ठीक है? भैया वो देव भैया बुला रहे हैं आपको। अंदर विधि शुरू हो गई। बाबूजी बहुत थक गए। वो कह रहे कि अयोध्या भैया से पूछो कि आगे क्या करना है। अब भैया जो भी करना है, जो भी सोचना है, जल्दी करिए वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी आज। गुड्डी, जब से हम आए हैं ना, ये बाबूजी तो एकदम से आराम के मूड में है। अब क्या करें, हम अंदर जा भी नहीं सकते। उपायल का नजर हम पे पड़ गया तो क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए भैया, हम समझ सकते कि आप अंदर नहीं जा सकते हो, पर कुछ सोचिए ना, कुछ तो सोचिए। अच्छा ये तो बता दीजिए कि हम देव भैया से क्या कहें? भैया वो अयोध्या भैया कह रहे कि वो 5 मिनट में आ रहे हैं। वो गुलकंद भाभी आ रही है ना, तो उनकी व्यवस्था में बिजी हैं। बस उन्हीं से बात कर रहे थे। गुड्डी, हमारी यहाँ पूजा शुरू होगी। भैया को बोलो, हम यहाँ उनको बुला रहे हैं। जाओ। भैया हम बार बार भागकर थक गए हैं। उन्होंने कहा है ना वो आ जाएंगे, रुक जाइए थोड़ी देर। गुड्डी, हम कह रहे हैं ना, जाके बुला के लाओ उन्हें, वरना हम खुद उठ के चले जाएंगे उनको बुलाने। मुझे कहना पंडित जी बुला रहे हैं विधि के लिए। जाओ जाओ जाओ। संतोषी जी, कभी सोचे थे कि ऐसा दिन भी देखने को मिलेगा? हाँ वो तो ठीक है, और ये सब करने में कितना पापड़ बेलना पड़ा वो भी तो सोचिए। हाँ, लेकिन सपना तो पूरा हो रहा है ना। अरे अभी ज्यादा खुश मत होइए, अभी पूरा शादी होना बाकी है। हम तो खुश होंगे, आप चिंता न करिए। बस जैसे ही फेरा शुरू होगा ना, अब बीच में फौरन से चले जाइएगा, रवाना हो जाइएगा घर के लिए। काहे कि बहू का स्वागत करना है। बाबूजी, पायल जैसे विधि के लिए यहाँ आएगी, हम अपना काम खत्म करके यहाँ से निकल लेंगे।
ये क्या हो गया? लाइट कैसे चलेगी? अरे दूसरा जनरेटर नहीं है क्या? पेट्रोमैक्स जला लो भाई। अरे का हुआ का? हो गया ना अपशगुन। हमारा मन तो तभी से डर रहा था। अरे आप लोग फिक्र मत करिए, बस 5 मिनट की बात है, हम जरा जनरेटर वाले को देख के आते हैं। चलिए मामा जी। हाँ चलो चलो। अरे रुकिए, हम भी साथ में चलते हैं, कम से कम जाके वो पेट्रोमैक्स वाले को तो पकड़े। अरे आप रहने दीजिए, हम और मामा जी देख के आते हैं। अरे चलते हैं ना हम साथ में, आते हैं। लीजिए पेट्रोमैक्स आ गया। अब विधि का कार्य शुरू हो जाएगा, आप यहीं पे रुकिए, हम और मामा जी बाहर देखते हैं। आइए मामा जी। ठीक है। तो अरे पेट्रोमैक्स ले जाके वहां मंडप के पास रख दो। चलिए, आज शादी भर का लाइट हो गया है, काफी है ये। आज शुरू करिए, सब चालू रखिए। जीजू कैसे सारी विधियां कर रहे होंगे ना, हमको भी देखना था। तो तुम जाओ ना नीलू। हाँ अब जाइए, हम यहाँ हैं। नहीं भाभी, आप भी जाइए। हम वैसे भी पूरे तैयार हो गए, अब हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अरे लेकिन भाभी प्लीज, आप भी जाके देखिए ना, हमें कोई परेशानी नहीं होगी। चलो चलो। नीलू तुम फिर आ गई। अरे जाओ ना, हम मैनेज कर लेंगे। कौन है आप? कौन है आप? हमारा नाम गुलकंद, हमारा नाम गुलकंद। हमारी भाभी का नाम है गुलकंद। आप? तुम तो हमको जानती नहीं होगी ना। ऐसा नहीं है भाभी, हम आपको जानते हैं। देव जी ने आपके बारे में हमें बताया। वो कह रहे थे कि आप भैया और बच्चे शादी में आने वाले हैं। बहुत सुना है आपके बारे में, पर आप ऐसे बैंड वालों के कपड़े में क्यों आई है? बताते हैं, सब बताते हैं। वैसे काका रामायण कथा सुनाया गया है हमारे बारे में। हम जानते हैं कि वो हमारा नटरू ससुर जी और हमारी सास भक्तिन बिल्ली दोनों मिलके ऐसा तारीफ का पुल बांधा होगा जिसमें कुछ भी सही नहीं होगा, और हमको दुनिया का सबसे चंट औरत बना के परोस दिया होगा। देखो पायल, हम मुंबई से यहां आए जरूर, लेकिन किस हालात में आए हैं ये तुम जान जाओगी तो तुम्हारा जान आफत में आ जाएगा। हम यहां तुम्हारे शादी में शामिल होने नहीं आए, तुमको सावधान करने आए, तुम्हारा ससुराल वाला का सच्चाई बताने आए, सच्चाई बताने आए। सच्चाई? कैसी सच्चाई भाभी?
क्या बोल रही हैं? हमें तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। वही तो समझाने आए हैं हम तुमको। तुम जो ये शादी करने जा रही हो, इसमें झूठ, फरेब और धोखा के अलावा कुछ नहीं। तुम्हारा जिंदगी नरक बनने वाला है, नरक बनने वाला है, नरक। तुम्हारा ससुराल वाला एक नंबर का लालची, ढोंगी और निहायती कमीना लोग हैं। जो सुंदर संस्कारी रूप वो लोग तुमको दिखा रहा है ना, वो असलियत नहीं, वो सब छलावा है, वो सब छलावा है। उन लोग का असलियत। भाभी प्लीज प्लीज, अब आप चुप हो जाइए। हम आपसे विनती कर रहे हैं, आप यहाँ से चली जाइए भाभी। आप हमसे बड़ी हैं, इसलिए हम सिर्फ आपसे विनती कर सकते हैं। हमसे हमारे परिवार या ससुराल वालों के खिलाफ कुछ मत कहिए। हम जानते हैं कि आपकी उन लोगों से नहीं बनती और उसका कारण दहेज है, लेकिन इसमें उन लोगों की क्या गलती है? दहेज तो अयोध्या भैया को चाहिए था ना। माँ बाबू जी तो दहेज के खिलाफ हैं। भाभी, अपने निजी कारणों के वजह से आप हमारी शादी खराब मत कीजिए प्लीज। आप यहां से चली जाइए। वाह, उन नटरू और उसका रावण सेना अपना छलावा के काला छाव में घेरिए लिया तुमको। कहा जाने कौन सा मंत्र फूंक दिया है तुमसे। अरे समझने का कोशिश करो। वो सब जो संत लग रहे हैं ना तुमको, असलियत में वो लोग शैतान है, शैतान। उन लोग को खाली पैसा से मतलब, धोखा देके जितना मर्जी चाहे उतना दहेज बटोर लो। हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ था। हमारे भाई को फंसा के ये लोग 1 करोड़ दहेज और ट्रक भर के सोना लेके आया था। इसलिए हम उन लोगों से ऐसे मुंहफट बात करते हैं। पर जब इनका सच्चाई पता चला तो क्या करते? अब पैसा तो वापस ले नहीं सकते थे, तो घरे में धाक जमाने लगे। और ऐसे भी हम दहेज इसलिए नहीं दिए कि इनका बैठ के लात जूता खाते रहे। इसलिए उस दिन घर में गुड्डी को 1 थप्पड़ मार दिया। और उस जोगेश्वरा नटरू हम पे परपंच करके हमको, अयोध्या और हमारे बच्चों को निकाल दिया घर से। गुड्डी जी, भैया वहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? उनको कहना यहाँ के बैठे सबके साथ। नहीं भैया, हम बार बार नहीं जाने वाले। अब भैया वहाँ क्यों खड़े हमें नहीं पता, पर हम नहीं जाने वाले बस। सोनू बंटी ना, ऐसे नहीं मिलेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। पापा खड़े ना वहाँ? हाँ। उनको लेके आओ। चलो तुम चलो, हम यहीं खड़े। अरे तुम लोग चलो, हम आते हैं। जाओ जाओ। नहीं, आपको आना ही पड़ेगा। बच्चा लोग कहाँ ले जा रहे हो हमको?
संतोषी जी, बस जल्दी से ही शादी संपन्न हो जाए और फिर जो ये हमारा गर्दन पर भूत का तलवार लटक रहा है ना, ये उतर जाए और हम निश्चिंत हो जाए। सही जी, सही कह रहे हैं आप। और बात पे ना सांस अटक जा रहा है। वैसे तो आप ही ना कहे थे कि चिंता करने वाला कोनो बात नहीं है। तब कौन है जो सच बताएगा इन लोगों को? तुमको हम पे विश्वास नहीं हो रहा है ना पायल? हम जानते हैं जब छल का पट्टी आंख पे पड़ा होता है ना, तो सच साफ साफ दिखाई नहीं देता है। अच्छा तो ठीक, हम अपने दोनों बच्चे का कसम खा के कहते हैं कि हम जो बोले हैं हम सच बोले हैं, सच बोले हैं। और दुनिया में किसी भी मां के लिए उसका बच्चा से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं होता है। अपनी बातों को सच साबित करने के लिए कम से कम अपने बच्चों की झूठी कसम तो मत खाइएगा। अरे तुम्हारे जैसा आंख पे पर्दा नहीं पड़ा हुआ है हमारे। हम जो बता रहे हैं ना वही सच है। इस शादी में तुम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया जा रहा है। अरे हम इनका सच जानते हैं, इसलिए वो अयोध्या और नटरू हमको शादी से दूर रखने के लिए इतना बड़का परपंच किया है। काहे कि हम घर में आ जाते तो तुम्हारा परिवार वाला को सब सच सच बता देते, इसलिए सबसे पहले हम ही को घर से बाहर कर दिया। अरे हमको तो यहाँ अंदर आने तक से रोकने का प्लान किया था ये लोग, इसलिए हम ये भेष बदल कर तुमसे मिलने आए ताकि तुमको सब सच सच बता सके। वो लोग अपने आप को संस्कारी और दहेज विरोधी बताए हैं ना, हम बता देते हैं कि कैसे ही हमारे भैया से ट्रक भर के दहेज लिए थे। गाड़ी, पैसा, रुपया, सामान सब कुछ हमारे भैया का दिया हुआ। भाभी, आप ये सब जो हमें बता रही हैं ये हम जानते हैं, और अब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दहेज अयोध्या भैया को चाहिए था, माँ बाबूजी को नहीं। अरे तुम्हारे भेजे में हमारा बात काहे नहीं घुस रहा है? ये सब वो नटरू ससुर जी का चाल है, और दोनों के बीच में कोई तनाव नहीं हुआ, दोनों मिला हुआ। ससुर जी का परछाई उनका साथ छोड़ सकता है, पर अयोध्या नहीं। जब दोनों मिलके हमको भरमाइए दिया, तो तुम और तुम्हारा परिवार कौन से खेत का मूली है?